जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से सोनू प्रजापति वन वन चैनल में आज स्वागत है। आज 14 फरवरी है और 14 फरवरी के करंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न को आज हम लोग देखेंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। और आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में पीएम मोदी ने किसकी स्मृति में स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी नामक मूर्ति राष्ट्र को समर्पित किए हैं? तो पीएम मोदी के द्वारा स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी संत रामानुजाचार्य के स्मृति में राष्ट्र को समर्पित किए हैं। इस मूर्ति की यदि ऊंचाई की बात की जाए तो संत रामानुजाचार्य की मूर्ति जो है यह 216 फीट ऊंची है, जिसे हम लोग स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी के नाम से जानते हैं। और अगला प्रश्न है, यदि आपसे पूछा जाएगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में स्थित है। और नेक्स्ट प्रश्न है, स्टैच्यू ऑफ पीस यदि पूछा जाएगा कहाँ स्थित है, तो स्टैच्यू ऑफ पीस राजस्थान के पाली जिला में स्थित है। इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग आज का दूसरा प्रश्न को देखते हैं। और आज का दूसरा प्रश्न है फ्रेंड, कौन व्यक्ति हाल ही में एयरलाइंस कंपनी इंडिगो के नए प्रबंध निदेशक बने हैं? तो एयरलाइंस कंपनी इंडिगो के नए प्रबंध निदेशक राहुल भाटिया बने हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब तीसरा प्रश्न को हम लोग देखते हैं। और आज का तीसरा प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं? तो भारतीय दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड के नए अध्यक्ष रवि मित्तल बने हैं। चलिए अब चौथा प्रश्न को हम लोग देखते हैं। और आज का चौथा प्रश्न है फ्रेंड, कौन व्यक्ति हाल ही में डीआरडीओ के प्रमुख प्रयोगशाला रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला के निदेशक बने हैं? तो डीआरडीओ के प्रमुख प्रयोगशाला रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला के निदेशक जीए श्रीनिवास मूर्ति को नियुक्त किए गए हैं। चलिए अब पांचवा प्रश्न को हम लोग देखते हैं। और आज का पांचवा प्रश्न महत्वपूर्ण है फ्रेंड, इसे आप लोग नोट कीजिएगा। प्रश्न है, प्रतिवर्ष 13 फरवरी को भारत भर में राष्ट्रीय महिला दिवस नेशनल वोमेन डे किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो नेशनल वोमेन डे सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू फ्रेंड भारत के प्रथम महिला राज्यपाल थे। इसे आप लोग याद रखिएगा। और इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब छठा प्रश्न को हम लोग देखते हैं। और आज का छठा प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व रेडियो दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। और आज का सातवां प्रश्न है, और यह काफी महत्वपूर्ण है फ्रेंड, इसे आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। प्रश्न है, हाल ही में जारी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत को 46वां स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए अब हम लोग आठवां प्रश्न को देखते हैं। और आज का आठवां प्रश्न है फ्रेंड, और यह काफी महत्वपूर्ण है, इसे भी आप लोग नोट कीजिएगा। प्रश्न है, हाल ही में जारी टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 के अनुसार कौन भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर बना है? तो टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर मुंबई बना है। यदि मुंबई का स्थान विश्व में पूछा जाए तो इनका स्थान 5वां है फ्रेंड। और बेंगलुरु का स्थान विश्व में 10वां है। और यदि पहले स्थान पे पूछा जाए तो पहले स्थान पर इस्तांबुल है फ्रेंड, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब नवा प्रश्न को हम लोग देखते हैं। और आज का नवा प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है, हाल ही में आईपीएल की नई फ्रेंचाइजी अहमदाबाद ने अपना क्या नाम रखने की घोषणा की है? तो आईपीएल की नई फ्रेंचाइजी अहमदाबाद जो है गुजरात टाइटंस अपना नाम रखने की घोषणा किए हैं। और इस बार आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर यदि आपसे पूछे तो इस वर्ष आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर टाटा ग्रुप होंगे। अब कुल मिलाकर आईपीएल में फ्रेंड 10 टीम हो गए हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा।
चलिए अब 10वां प्रश्न को हम लोग देखते हैं और आज का 10वां प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे वित्तीय सेवा विभाग के नए सचिव के रूप में नियुक्त किए हैं? तो केंद्र सरकार के द्वारा वित्तीय सेवा विभाग के नए सचिव के रूप में संजय मल्होत्रा को नियुक्त किए हैं। अब 11वां प्रश्न को हम लोग देखते हैं और आज का 11वां प्रश्न है, विश्व दलहन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व दलहन दिवस प्रतिवर्ष 10 फरवरी को मनाया जाता है। अब 12वां प्रश्न को हम लोग देखते हैं और आज का 12वां प्रश्न फ्रेंड काफी महत्वपूर्ण है, इसे जरूर आप लोग नोट कीजिएगा। प्रश्न है, किसे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के में नए प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में नए प्रशिक्षक के रूप में संजय कुमार को नियुक्त किया गया है। चलिए अब 13वां प्रश्न को हम लोग देखते हैं और आज का 13वां प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के नए निदेशक बने हैं? तो राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के नए निदेशक दिनेश कुमार सकलानी बने हैं। तो यह आज का आखिरी प्रश्न था फ्रेंड। यदि आप लोगों को हमारा वीडियोज पसंद आया हो तो प्लीज़ आप हमारे वीडियोज को लाइक जरूर कीजिएगा और यदि अभी तक आप हमारे चैनल्स पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन्स की घंटी को जरूर बजाइए ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियोज अपलोड करें तो वह सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।